ओम अश्य दुर्गा सप्तश्लोकी मंत्र से नारायण ऋषि अनुटब संद श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वत्यो देवता श्री दुर्गा प्रीतर्थ सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ विनियोग। श्री नारद पराशर विश्वामित्र जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों तथा तपस्वियों विचलित है पदबद्ध होने से बचने के लिए ब्रह्मा की माया शक्ति भगवती दुर्गा की शरण ग्रहण की थी, क्योंकि वे जानते थे कि एकमात्र वही सर्वेश्वरी अहंकारियों को भटकाने वाली शरणगतों का उद्धार अवतारण करने वाली हैं। अंत ज्ञानियों तथा जप तप करने वाले साधकों को अपने जितेंद्रिय होने का गर्व नहीं करना चाहिए, अपितु पूर्ण रूप से समर्पित होकर भगवती जगदम्बा का अर्चन पूजन नमन सपन करना चाहिए। यही निरापद कल्याणकारी मार्ग है। हे भगवती जगत जननी, तुम संकट काल में अपना सिमरण करने वाले अर्थात अपनी शरण में आने वाले सभी प्राणियों के सभी जीवों से होने वाली भय बाधा तथा हानि आदि से उनकी रक्षा करती हो, अर्थात भूतों प्रेतों जलतर थलतर नवचर आदि जीवों के भय से मुक्त करती हो। हे देवी, सब प्रकार से स्वस्थ एवं कुशल वैकित्यों द्वारा सिमरण किए जाने पर तुम उन्हें अति सुबुद्धि प्रदान करती हो, जिससे कि वे सदैव धर्माचरण में प्रवृत्त रहते हैं और इससे उनका कभी अशुभ नहीं होता है। माँ विद्वानों द्वारा यह निर्णय सत्य है कि इस संसार में तुम्हारे सिवाय दरिद्रता भय और दुख निवारण करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है। यह तुम्हारी ही महिमा है कि तुम सभी भक्तों के उपकार के लिए सदैव संवेदनशील सहानुभूतिपूर्ण रहती हो, अर्थात अपने भक्तों के किसी भी प्रकार के कष्ट को देखकर तुम सहज ही दरवीन हो जाती हो। अभिप्राय यह है कि भगवती दुर्गा भक्तवत्सला भी और भक्तों के सभी प्रकार के दुखों का हरण करने में पूर्ण समर्थन भी है। कतिपय विशेषणों से उनकी स्तुति करके उन्हें प्रणाम निवेदन करता हुआ ऋषि कहता है, हे भगवती, सभी मंगलों का मंगल तुम ही हो, तुम ही साक्षात श्री अर्थात कल्याण स्वरूप हो, तुम ही प्राणियों के सभी प्रयोजनों एवं मनोरथों को सिद्ध करने वाली हो, तुम ही शरण ग्रहण करने योग्य हो, अर्थात तुम्हारी शरण ग्रहण करने वाले सभी प्रकार से कृतार्थ हो जाते हैं और अपने निर्णय का अनुमोदन करने लगते हैं। तुम त्र्यंबक हो, अर्थात तीन नेत्रों वाली, भूत भविष्य और वर्तमान को प्रत्यक्ष देखने वाली हो, तुम ही शिव पत्नी हो और तुम ही विष्णु नारायण की पत्नी हो, अर्थात भगवान के सभी स्वरूपों के साथ तुम ही जुड़ी हुई हो। ऐसी विशिष्ट महिमा वाली भगवती दुर्गा को मैं सादर प्रणाम निवेदन करता हूँ। शरण में आए हुए भक्तों, दीनों असहायों दुखियों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने वाली तथा सभी जीवों के सब प्रकार के दुखों संकटों को दूर करने वाली नारायण पत्नी मेरा प्रणाम स्वीकार करो। विश्व के सभी रूपों में अपनी सत्ता का विस्तार करने वाली सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की स्वामिनी तथा सभी शक्तियों से युक्त हे दुर्गा माता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ और तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सभी प्रकार के दैहिक दैविक तथा भौतिक भयों से हमारी रक्षा करने की कृपा करो। हे कल्याणकारिणी, प्रसन्न होने पर तुम अपने सेवकों के सभी रोगों दुखों कष्टों तथा क्लेशों को दूर कर देती हो और इसके विपरीत अपनी उपेक्षा करने वालों पर रुष्ट होकर उनके सभी अभिष्टों मनोरथों कामनाओं को तत्काल नष्ट कर देती हो। फिर उन्हें दीनहीन होकर दुख दरिद्रता का जीवन व्यतीत करना पड़ता है। भगवती, यह एक निश्चित एवं निर्णय सत्य है कि तुम्हारी शरण में आने वालों को किसी भी प्रकार के संकट का मुंह नहीं देखना पड़ता, क्योंकि तुम्हारी शरण में आने वाले भक्त निराश्रित नहीं रहते। तुम उनके सिर पर अपना हाथ रख देती हो, जिससे कि उनका जीवन सभी प्रकार से सुखमय और धन समृद्धि से परिपूर्ण होने के साथ साथ आनंदित हो जाता है। हे परम करुणामयी भगवती, तीनों लोकों की एकमात्र तथा संपूर्ण सत्ता संपन्न अधिष्ठात्री और शासिका हो, अर्थात तीनों लोग तुम्हारे अधीन हैं और उन पर अधीन हैं और
उन पर तुम्हारा ही एक क्षत्राधिकार है। हम भी जिस प्रकार तुमने अतीत काल में देवों की रक्षा की है, उसी प्रकार अपनी शरण में आए हुए सेवक की सभी बाधाओं को शांत करो और मेरे सभी शत्रु का विनाश करने की कृपा करो, ताकि मैं निश्चित होकर तुम्हारे भजनाचल में पर्वत हो सकूं। इति श्री दुर्गा सप्तश्लोकी पाठ संपूर्णम। बोलो माँ दुर्गा देवी नमः।